थे और आज़ाद कश्मीर के लोगों ने 25 से पहले तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक़ में अपना फैसला सुना दिया। तो कल से जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो गैलप का, जो बाकी इदारों की रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उससे भी वाज़ेह हो गया कि इंशाअल्लाह इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को भारी अक्सरियत से कामयाबी मिलेगी और इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर में भी तरक्की का, खुशहाली का, गुर्बत के ख़ात्मे का इसका आगाज़ होगा। चंद चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि आप रोज़ यहाँ पे दो जो अब्बू बचाओ मुहिम चलाते हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे, मैंने आपको पहले कहा था कि वो टीवी खेल रहे हैं। उनका आज़ाद कश्मीर के साथ और आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ कोई ताल्लुक़, कोई रिश्ता नहीं है। हमारी मुहिम किन चीज़ों के ऊपर थी? हमने 2013 से 18 तक तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी। इंतखाबात में हम गए थे, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर रिजल्ट लेके गए थे आवाम के पास। पुलिस रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स, सेहत इंसाफ कार्ड, टूरिज्म का फ़रोग़, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, ये तमाम वो चीज़ें थी जिसने तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत 2018 के इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में दी, कारकर्दगी की बुनियाद पे। अभी हम जब आज़ाद कश्मीर गए तो हमने आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की क़ियादत में जो कश्मीर के सफ़ीर बने, जैसे प्राइम मिनिस्टर बने, उस दिन से लेके आज तक हर फोरम पे, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हो, चाहे यूएन सिक्योरिटी कौंसिल जो 54 साल बाद 3 दफ़ा एक साल में कश्मीर के ऊपर बहस हो, चाहे OIC हो, चाहे दुनिया के रहनुमाओं से मुलाकातें हो, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनका मुकदमा लड़ा, कश्मीर कास को आगे लेके गए, कश्मीरियों के सफ़ीर बने, मोदी को, RSS को, हिंदुत्व की सोच को, फलसफे को एक्सपोज किया। फिर उसके साथ जो आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ का मंशूर है कि हमने जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा, नॉर्दर्न एरियाज खूबसूरत इलाके हैं, इसी तरह हमने कश्मीर में सयाहत का फ़रोग़ करना है, उससे लोगों की मईशत बेहतर होगी, रोज़गार के मौक़े मिलेंगे। इस तरह हमने एहसास प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में शुरू किया। आज़ाद कश्मीर के हवाले से नए सर्वे चल रहा है, उसमें आज़ाद कश्मीर में भी गुर्बत के खात्मे के इक़दाम करेंगे। सेहत इंसाफ कार्ड, हुकूमत आज़ाद कश्मीर में हमारी नहीं थी, लेकिन 100% आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, इमरान खान ने मुफ्त और बेहतरीन इलाज के लिए सेहत इंसाफ कार्ड दिया कि मुल्क के किसी भी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में आप इलाज कर सकते हैं। फिर उसके साथ कामयाब जवान, कामयाब पाकिस्तान, इन तमाम प्रोग्रामों का हमारा जिक्र होता रहा। लेकिन दूसरी तरफ बड़ा शोर सुनाई देता है, गिले करते हैं, मजलूम बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कैंपेन किस चीज़ के ऊपर थी? इमरान खान से आगाज़, इमरान खान पे इख्तिताम। लेकिन आज के दिन भी उनकी आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन कैंपेन चल रही है, 3-3 बारियां इन्होंने ली और जिक्र इमरान खान का कर रहा है। मोदी का जिक्र नहीं, हिंदुत्व की सोच का जिक्र नहीं, कश्मीर कास का जिक्र नहीं, कश्मीरों के ऊपर मजालिम का जिक्र नहीं, बल्कि अपना रिजल्ट कार्ड और कारकर्दगी बताने का जिक्र नहीं। एक चीज़ भी अगर उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए किया होता तो वो अपनी तकरीरों में जिक्र करते, लेकिन जब किया ही कुछ नहीं है तो जिक्र क्या करे? सिर्फ वहाँ पे गलीज गालियाँ, गालम गलोच, इमरान खान के ऊपर तनकीद, ये चीज़ें आपको देखने को मिली। एक और चीज़ जो ये बार बार कह रहे हैं कि धांधली, अब ज़रा मैं पूरी कौम को, आज़ाद कश्मीर के लोगों को तो पता है, लेकिन जो पाकिस्तान के बड़े शहरों में बैठे हैं शायद उनको इल्म ना हो, तो एक दफ़ा मैं फिर उनको बताऊं कि जिस तरह हमारे यहाँ इलेक्शन होता है उससे पहले इंटर्म गवर्नमेंट बनती है और फिर इंतखाबात होते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में हुकूमत इससे पहले जिनकी होती है वो अगले इंतखाबात तक भी उनकी हुकूमत होती है। अब वज़ीर आज़म उनका, वज़रा उनके, इलेक्शन का अमला इनका तैनात किया हुआ, इंतज़ामिया इनका, इनके अंडर और इनका तैनात किया हुआ, फिर उसके साथ साथ चाहे वो पुलिस है, पटवारी है, इलेक्शन का अमला है, तमाम का तमाम इनके अंडर भी और इनके तैनात किया गया भी, लेकिन शोर भी सुनाई देता है। ये वही पैटर्न है जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा था और गिलगित बल्तिस्तान में भी मैंने कहा था और आज़ाद कश्मीर में भी कि गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबात में भी पहले हफ्ते में भड़के मारो कि हम इंतखाबात जीत रहे हैं, फिर जैसे जैसे इलेक्शन करीब हो तो आप इंतशार भी फैलाओ और दांधली का राग भी अलापो।
लेकिन अब तो हुकूमत आपकी, वज़ीर आज़म आपका, वज़रा आपके, इलेक्शन का अमला आपका तैनात किया गया, पुलिस स्टाफ आपका तैनात किया गया, पुलिस, पटवारी, इंतज़ामिया सब आपका। लेकिन हमने शोर नहीं मचाया क्योंकि हम मकबूलियत देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान से कितनी मोहब्बत है और इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेंगे। फिर एक और चीज़ जो बताना बड़ा ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ के वफाकी उज़रा के ऊपर फायरिंग भी आप करो, हम रास्ते भी इनके रोको, पथराव भी करो। हमारे 2 उम्मीदवारान, उनके बेटों की गाड़ियों के ऊपर भी फायरिंग की गई और कल रात का वाकया आपको पता होगा कि 3 हमारे तहरीक इंसाफ के जख्मी हो गए, उनके ऊपर भी फायरिंग की गई। लेकिन मजलूम भी आप बनो क्योंकि हुकूमत आपकी है इस वक्त और आपकी पार्टी ये इंतशार फैला रही है। मैं यहां पे ये बातें करने के बाद एक चीज कहूंगा कि इन्होंने अगर कश्मीर के लिए कुछ किया होता तो वो जिक्र करते, लेकिन क्या इन्होंने मोदी को जब अपने घर बुलाया, उन्होंने सज्जन जंगदार को बगैर वीजा के मरी बुलाया, जिन्होंने इंडिया जाके हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात से इनकार किया, लेकिन उसके अलावा वहां पे भारतीय बिजनेसमैनों से मुलाकातें की। कोलंबो में छुप के, बरकादत की किताब में है, छुप के इन्होंने मोदी से मुलाकात की। और ये उस वक्त की बात है जब कश्मीर में इज्तिमाई कब्रें बरामद हो रही थी, जब पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, जब कश्मीरी शहीद होते थे तो सब सिलाली परचम में उनको दफनाया जाता था। उनका एक नारा होता था कि हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। लेकिन आप ये चीजें करते थे। मैं 3 मनाजिर आपको सिर्फ दिखाता हूं। जरा इमरान खान ने कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा, इमरान खान ने हर फोरम पे कश्मीर कास्ट को आगे लेके गए। इन्होंने नसीब कारकर्दगी इनके पास नहीं थी, आज भी हुकूमत है, एक लफ्ज नहीं बोला कारकर्दगी के ऊपर, लेकिन इंतशार, फायरिंग, इल्जामात, बोहतान और मोदी का तो नाम लेते हुए शर्माते हैं जिस तरह कलभूषण का नाम लेते हुए शर्माते थे, जो रंगे हाथों पकड़े गए थे पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए। अब जरा पाकिस्तान के जो साबिका फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरी और जो हमारे एम्बेसडर थे इंडिया के अंदर, उनके बयान सुनिएगा। इनके जाती कारोबार, जाती ताल्लुकात, जाती दोस्तियां, कश्मीर कास्ट का जिक्र नहीं, इंडिया के खिलाफ बात आपने नहीं करनी। और कल अली अमीन गंडापुर साहब बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कल इश्तिहारी नाअहल नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान के खिलाफ जबान इस्तेमाल की गई और जो मुलाकात की है लंदन में, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और ये पहली दफा नहीं हो रहा कि आपकी धरती माँ को जो गाली दे आप उसको बुलाए, ये शर्म की बात है। लेकिन आपके सामने कि हमेशा से इन्होंने अपनी जात को, अपने कारोबार को, अपने खानदान को तरजीह दी। बेशक कश्मीरी वहां पे शहीद होते रहे। और आखिर में मैं अपनी बात इस पे खत्म करूंगा कि मैं फारूक हैदर से मुखातिब हूं कि आप वज़ीर आज़म बने थे, आपने कश्मीरियों का मुकदमा लड़ना था, आपने कश्मीरियों के लिए कुछ करना था। आपने 5 साल सिर्फ एक इश्तिहारी और करप्ट और नाअहल के बचाने के लिए मुहिम चलाई। लेकिन आज सुनिएगा, आज जो आप लंदन से डिक्टेशन ले रहे हैं और लंदन के कहने पे इंतशार और इश्तियाल की कोशिश कर रहे हैं, खुदा के लिए आज़ाद कश्मीर पे और कश्मीरियों पर रहम करें, कश्मीरियों की बात करें, अपने हल्के के ऊपर फोकस करें और कश्मीर के साथ जुल्म ना करें। इंशाअल्लाह कल जो सर्वेज आए, जो रिपोर्ट्स आए, जो हमने वहां पे देखा है, इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से जीतेगी और वहां पे इंशाअल्लाह तरक्की का, खुशहाली का, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, खवातीन के लिए तरक्की और खुशहाली का सफर का आगाज होगा इंशाअल्लाह। और जब इसका सूरत तुलू होगा तो वहां पे तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं बहैसियत वज़ीर अमूर कश्मीर कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे कि मैंने, चूँकि कश्मीर का मुझे डिटेल अंदाज़ा है हालात का वहाँ पर बहैसियत मिनिस्टर, तो मैंने तो जब इलेक्शन अभी आया नहीं था तो मैंने ये बात कर दी थी कि ये लोग इलेक्शन को सबोटाज करने की पूरी कोशिश करेंगे और ये लोग भारत का जो नैरेटिव है उसके ऊपर काम करेंगे। और वही आपके सामने आया कि इन्होंने जिस तरीके से कैंपेन शुरू की और उसके अंदर इन्होंने उस नैरेटिव को जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है उसी के ही पिच पे खेलते रहे। तो मैं ये कहूँगा कि हम उसके बाद डे बाय डे आपके सामने आता रहा कि रास्ते रोके गए,
फायरिंग की गई, कई दफ़ा रास्ते बदल कर कंपेयर के लिए जाना पड़ा, वरना और भी हालात ख़राब हो सकते थे। हमने हमेशा एक ही मैसेज दिया अपने वर्कर्स को, अपने लोगों को, कि हमारे लिए जो प्रायोरिटी है वो आज़ाद कश्मीर का अमन है, क्योंकि उस पार दुश्मन बैठा है और आप अगर मुत्तहिद नहीं रहेंगे, इलेक्शन तो 5 साल बाद आते हैं, तो आपको नुकसान दे सकता है दुश्मन, जो हमारा दुश्मन है आपका दुश्मन है। मगर इन लोगों ने इश्तियाल अंगेज़ी करने की कोशिश की, मुझे बहैसियत मिनिस्टर बैन करना एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। हर रोज़ ख़त लिख कर मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई।